मोस्ट वेलकम। अरविंद सर ज्योग्राफिकल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। और अभी तक आप लोग अरविंद सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जलमंडल के बारे में पढ़ना है। जलमंडल पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल की मात्रा को जलमंडल कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर 29% भाग पर स्थल भाग और 71% भाग पर जल है। 71% भाग पर जो जल है उसमें भी 97% जो है समुद्री जल या खारा पानी है। उसमें 2% जो जल है उसमें से हिमनद और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में संचित है। शेष जो बाकी केवल मात्र 1% जो जल है वो पीने योग्य है, जो नदियों, झीलों, तालाबों एवं भूमिगत जल के रूप में संचित है। तो हमें समुद्री जलधारा के बारे में या जल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। समुद्र जो है हमेशा स्थिर नहीं रहता, हमेशा उसमें गति होती रहती है समुद्र के जल में। तो उसमें 3 प्रकार के गतियों के आधार पर उसमें 3 प्रकार के जो प्रक्रियाएं होती है, जिसमें पहला को बोलते हैं लहरें या तरंगे, अंग्रेजी में वेव बोलते हैं। तो सागरी सतह के जल का क्रमिक रूप से नियमित रूप से उतार चढ़ाव को लहर या तरंग कहते हैं, अंग्रेजी में वेव। इसकी उत्पत्ति समुद्र सतह पर पवन के दबाव एवं घर्षण से होता है। और दूसरा जो होता है ज्वार भाटा, टाइड्स जिसको बोलते हैं। तो सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण समुद्री जल के नियमित रूप से उत्थान और पतन की क्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। समुद्र के जल के ऊपर उठने को ज्वार या टाइड और नीचे गिरने को भाटा या वेव कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि लगभग 24 घंटा में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। तीसरा है धाराएं, समुद्री धाराएं या ओशियन करेंट। तो सागरी जल का एक भाग से दूसरे भाग तक नियमित रूप से निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली जल राशि को ही हम समुद्री धारा या ओशियन करंट के नाम से जानते हैं। और समुद्री धाराओं के जो प्रमुख प्रकार हैं, धाराओं के भेद या टाइप्स ऑफ ओशियन करंट, तो इसको हम दो आधार पर बांटते हैं। एक तापक्रम के आधार पर, दूसरा गति के आधार पर। तो तापक्रम के आधार पर हम लोग समुद्री धाराओं को या ओशियन करंट को 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला है गर्म जलधारा, दूसरा ठंडी जलधारा, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। तो गर्म जलधारा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली जलधारा को गर्म जलधारा या वार्म करंट कहते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण ब्राज़ील की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा और क्यूरोसियो की धारा है। दूसरी जो धारा है वो ठंडी धारा या कोल्ड करंट है। तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। इसकी प्रमुख उदाहरण कनारी की धारा, लेब्राडोर की धारा और क्यूराइल की ठंडी धाराएं हैं। इसी प्रकार हम लोग गति के आधार पर या स्पीड के आधार पर जलधाराओं को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी में स्रोत बोलते हैं, अंग्रेजी में स्ट्रीम बोलते हैं पहला, और दूसरा को प्रवाह या ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो जो स्रोत या स्ट्रीम जो है उसे बोलते तेज गति से या तीव्र गति से चलने वाली जलधाराओं को
स्रोत या स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो है प्रवाह या अंग्रेजी में ड्रिफ्ट बोलते हैं, मंद गति से चलने वाली प्रवाहित धाराओं को प्रवाह या ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग आगे जो ये और आगे ये जो क्रम चलता रहेगा, ये पहला पार्ट था, इसके बाद दूसरा पार्ट बनेगा।